प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश्वर कलान कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 6.2 वर्धमान ह्रासमान और लेक्चर नंबर 2 में हम यानी पार्ट 1 में प्रश्न 1 से 8 दे चुके हैं। बहुत ही ग्राफिकल उसका परिचय पूरा दिया है, तो आप उसे बिल्कुल देखिए। जब तक उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक इस लेक्चर नंबर 3 में कुछ चीज़ें आएंगी कम समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर हम 9 देखते हैं। प्रश्न 9 में क्या दिया है, तो सिद्ध कीजिए 0 से π/2 में y बराबर 4 sin थीटा बटे 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा एक वर्धमान फलन है। उसने ये भी बात पूछ दी है। तो देखो दिया है y बराबर 4 sin थीटा बटे 2 प्लस cos थीटा और माइनस थीटा, और अंतराल कितना दिया है 0 से π/2 में। और उसने ये भी कहा है dy/d थीटा ग्रेटर देन बराबर 0। ये भी कंडीशन लगी उसकी, बड़ा सावधानी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हम जब सॉल्व करेंगे तो y बराबर इसका हम सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लें, अवकलन करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो dy/d थीटा बराबर, इसे आंसर से कर देंगे 2 प्लस cos थीटा ड्यों का त्यों d/d थीटा 4 sin थीटा और माइनस के 4 sin थीटा ज्यों का त्यों, और d/d थीटा किसका 2 प्लस cos थीटा। ठीक है, और माइनस के d/d थीटा किसका थीटा का। तो उम्मीद है ये बात क्लियर हो रही होगी। तो बटे सबके भैया, इसके जिसके भैया बटे इतने ही रखना, आगे मत भेज देना। 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखो भाई, तो बराबर 2 प्लस cos थीटा से बोलना नहीं है, और 4 sin थीटा का क्या हो जाएगा 4 cos थीटा माइनस के 4 sin थीटा से बोलो मत, और इसमें इसका हो जाएगा 0, cos थीटा का हो जाएगा माइनस के sin थीटा, और माइनस के हो जाएगा 1, थीटा क्या हो जाएगा 1 अपान 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो गुणा करवा दें, 4 दूनी 8 माइनस यानी 8 cos थीटा और 4 प्लस के 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस के माइनस प्लस के 4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक, माइनस के 1, इसे बाद में निपटेंगे हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और 4 यहाँ हो गए, देखो 4 sin स्क्वायर 4 cos स्क्वायर, तो हो जाएगा 1। तो 4 बचेंगे यहाँ पर, क्या आ गया आपका, तो देखो 8 cos थीटा प्लस के 4 कॉमन ले लें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और अपान इसका एलसीएम ले तो माइनस के 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो अब गुणा करवाएंगे इसमें 8 cos थीटा। ठीक है, इसका मान हो जाएगा प्लस के 4, और इसमें जब गुणा करवाएंगे तो इसमें 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस के 2 cos थीटा अपान 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो 8 cos थीटा यहाँ बच गया था, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ देखो 8 cos थीटा
प्लस के 4 माइनस के 4 गुणा करवाओ और माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के 2 कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर आएगा 4 कॉस थीटा। ठीक है, तो 4 माइनस के 4 और कॉस माइनस के 4 अपान 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 4 से 4 कैसे, 8 में तो 4 गए, 4 कॉस थीटा और माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसमें कॉस थीटा कुछ बच रहा है इसमें, तो यहाँ पर 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा। आपका कॉस थीटा कॉमन ले लें आप, तो कॉस थीटा कॉमन लेने बचेगा 4 माइनस के कॉस थीटा अपान 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ उसने दे दिया है, क्या दिया है, अब यहाँ पर एक चीज़ दी है, दिया क्या है, 0 से पाई बाई, तो डी बाई अपॉन डी थीटा बराबर आपको क्या मिला है, कॉस थीटा और 4 माइनस कॉस थीटा और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यानी कॉस थीटा का जो मान होता है किसी भी मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए थीटा का मान कब है कि यहाँ वर्ग है, प्रत्येक थीटा के प्रत्येक मान के लिए लिखो, चूंकि 0 से पाई बाई 2 में, 0 से पाई बाई 2 में थीटा के प्रत्येक मान के लिए डी बाई अपॉन डी थीटा ग्रेटर देन 0। ठीक, प्रत्येक मान के थीटा को कोई सा मान भर दो, चाहे साइन, चाहे थीटा बराबर 45 भर देता है, चाहे थीटा बराबर 90 भर दो, किसी प्रत्येक मान के लिए, थीटा के प्रत्येक मान के लिए, तो हमेशा जो क्या निकल के आएगा, तो पॉजिटिव ही निकल के आएगा और बड़ा ही होगा। ठीक है, डी बाई अपॉन डी थीटा पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए 0 से पाई बाई 2 में फलन यानी एफ एक्स क्या, एफ एक्स फलन कैसा होगा, वर्धमान है। ठीक, तो अंतराल इतने 0 से पाई बाई 2 में बड़ा कोष्टक लगा है, छोटा नहीं बड़ा वाला। ठीक जी, यहाँ बड़ा था। तो उम्मीद है ये सवाल क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छा सवाल था। थीटा का प्रत्येक मान के लिए डी वाई अपॉन डी थीटा हमेशा ग्रेटर देन रहेगा। अब थीटा बराबर में लग दिया 30, 1/2, ये वर्ग में 4 में से कितने भी घटा लो पॉजिटिव ही रहेगा। थीटा बराबर 60, मगर कंडीशन मेरे राजा बाबू 0 से पाई बाई 2 में, याद रखें 0 से पाई बाई 2 में केवल, तब डी बाई अपॉन डी थीटा पॉजिटिव आएगा, यानी 0 से बड़ा होगा। ध्यान रखो आप, कहने का मतलब डी वाई अपॉन डी थीटा पॉजिटिव। अगर आपने कहा कि इसे हम अलग मान ले जाएंगे तो 0 से पाई बाई 2 को छोड़ने पर तो थीटा निगेटिव हो जाएगा, तो ह्रासमानी फलन हो जाएगा। तो इस फलन को नाम डाल दिए भैया इम्पोर्टेंट। ठीक है, भूल मत जाना कि उसने कंडीशन लगा दी है, तो एक कंडीशन लगी है। क्या लगी है? कंडीशन। इससे बाहर नहीं जाओगे आप। कहने का मतलब है 0 से पाई बाई 2 के बाहर नहीं जाओगे। ठीक, ये हमने आपको मोटी मोटी बात बता दी है। बाहर जाते खन निगेटिव हो जाएगा, जो ध्यान रखना भैया। ठीक, उम्मीद है क्लियर हुआ को। बहुत अच्छा सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है। सिद्ध कीजिए कि लघुगुणक फलन 0 से इनफाइनाइट में वर्धमान फलन है। ठीक है, तो इसने एक बात रखी है कि 0 से इनफाइनाइट तो दिया है
दिया क्या है, एफ ई एक्स बराबर लॉग ए एक्स और ई एक्स ग्रेटर देन 0, और उसने एक अंतराल भी दिया है 0 से इन्फिनिटी में फलन कैसा है, वर्धमान है। ठीक, तो अर्थात एफ डैश ई एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो उसने निरंतर है, यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए, निरंतर शब्द नहीं लिखा, निरंतर है यहाँ पर। किताब में देखो दूसरी वाली में तो निरंतर होगा, तो इसमें एनसीईआरटी ने छोड़ दिया, मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर उसने तो बराबर निरंतर के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या दिया है, जब एफ ई एक्स बराबर वही कंडीशन लॉग ई एक्स, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, अब इसने 0 से बड़े मान होने चाहिए, एक्स का मान 0 से बड़ा हो तभी तो इन्फिनिटी जा रहा है। 0 से सब मान किधर जा रहे हैं, देखो संख्या रेखा पर देखो, ये 0 है, अब 0 सब किधर जा रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी की ओर। तो जो एक्स के मान जो होंगे, जो एक्स के मान होंगे वो सब इधर जा रहे हैं, यानी 0 से बड़े, तो 0 से बड़े होते चले जा रहे हैं। तो अब देखिए, जब एक्स का मान बढ़ रहा है तो निगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता है। ये बात देखिए, ये सब प्लस के मान होंगे, किसके होंगे, प्लस के होंगे। जब एक्स में मैं रफ बता रहा हूँ 1/4, 1/10, तो हमेशा ये क्या आएगा, पॉजिटिव तो मान आएगा। जब पॉजिटिव मान आएगा तो लिखेंगे यदि एक्स ग्रेटर देन 0 तब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, अतः अंतराल 0 से इन्फिनिटी अनंत में फलन कैसा होगा, फलन निरंतर, निरंतर वर्धमान है, वर्धमान है। ठीक, कोई बहुत छोटा सवाल है, 1 नंबर पूछ सकता, मगर इसकी भाषा याद रखना, एक्स के मान कुछ भी रख लो। अब प्रश्न नंबर 11 देखिए, सिद्ध कीजिए कि अंतराल -1 से 1 में एफ एक्स बराबर x² - x+1 से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। तो दिया है अंतराल -1 से +1 में एफ एक्स बराबर x² - x+1, ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है। तो देखो सॉल्व करेंगे, एफ एक्स बराबर x² - x+1, तो सबसे पहले डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष करेंगे। तो एफ डैश एक्स बराबर 2x-1। ठीक है, फिर इसमें क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2x-1 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 1, तो फिर मिलेगा क्या, x बराबर 1/2। अब संख्या रेखा बना रहे हैं, देखो संख्या रेखा, तो संख्या रेखा पर 1/2 आया है, कितना आया, 1/2। अब इसमें अंतराल कितने बनेंगे, -इन्फिनिटी से 1/2, और इसमें उसने एक चीज़ और दे दी है, उसने पहले ही से अंतराल दिया है, ये देखो पहले ये दिया है -1। अब इसमें हम दे रहे हैं, देखो इसने क्या कहा है, एफ डैश एक्स बराबर 2x - 1। तो अंतराल हमारे दो बने, अंतराल कौन सा बना है, अंतराल -1 1/2 में एफ डैश एक्स, चिन्ह कौन सा आया, माइनस आया, देखो तो माइनस के लिए क्या होगा, <0। ठीक है, <0। तो ये भी उसने बात पूछ ली है, निरंतर तो नहीं कहा उसने, निरंतर नहीं कहा इसमें, <0 तो इसलिए
अंतराल -1, 1/2 में फलन कैसा है? ह्रासमान है, ह्रासमान है। इम्पोर्टेंट है थोड़ा, अरे दिखाई नहीं दे रहा था। अब देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक अंतराल उसने दिया था, यहाँ ही बना दे देखो, तो उसने अंतराल पहले ही कह दिया था -1, और ये 1/2 आपका हल होके आ गया, और ये क्या प्लस का 1, तो इसमें आया माइनस, इसमें आया प्लस, तो अंतराल इतना लिया जाएगा, इसका अंतराल इतना लिया जाएगा। तो अब इसी प्रकार अंतराल कितना? 1/2 और कामा 1 में f' का मान क्या आ रहा? पॉजिटिव। f' ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अंतराल अतः अंतराल 1/2 इसमें बड़ा 1/2 कामा 1 में फलन वर्धमान है। ठीक, कैसा है? फलन वर्धमान है। अब एक चीज़ और बात करो भाई, इसमें लगा दो, इसमें बड़ा ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि बीच में फंस रहा है ना। अब देखिए, अब तीसरा पॉइंट आ रहा है अंतराल देखो, -1/1 में f' प्लस कामा माइनस दोनों हैं। ठीक है, चूँकि अंतराल -1 + 1 में f' प्लस माइनस दोनों, एक प्लस मिल रहा है, एक माइनस मिल रहा है, तो इसलिए अंतराल -1 से +1 में फलन कैसा है? ना तो वर्धमान और ना ह्रासमान है, ना ह्रासमान है। ठीक, अच्छा सवाल है, थोड़ा टाइम तो लग गया, इसको देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, कोई डाउट वाली चीज़ नहीं रही है, माइनस प्लस दोनों मिल रहे हैं, इसलिए इसमें पूरा अंतराल यहाँ तक बनेगा, जाके अंतराल इसका यहाँ तक, तो इसके 3 अंतराल बन रहे, -1, 1/2, 1/2, 1, फिर -1 से +1, तो 3 अंतराल बने, इसलिए अंतराल तीसरे वाले में -1 प्लस में ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है। ठीक है, प्रिय छात्रों, एक क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल लीजिए। इसमें दिया है निम्नलिखित फल में 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान है, तो निरंतर ह्रासमान चेक करवा रहा है। क्या करवा रहा है? निरंतर ह्रासमान। ठीक है, तो इसके लिए चेक करवा रहा है भाई, देखो आप, तो किसमें? 0 से π/2 में दिया है f(x) बराबर cos x, f(x) बराबर cos x। तो इसका जब आप डिफरेंशियल करेंगे, तो पहला पार्ट ले रहा हूँ ए वाला, तो f' बराबर क्या हो जाएगा? -sin x। तो यहाँ एक चार्ट ही बना सकते हैं, तो f' बराबर -sin, प्लस साइन के लिए तो ये होता है, साइन कहाँ का प्लस होता है? प्लस और प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और ये ग्राफ देखो, माइनस के साइन x के लिए तो ये माइनस माइनस और प्लस प्लस। ठीक, तो ये चीज़ है, ये तो f' किसके बराबर? जे f', f'। तो इसके लिए अब हम पता करेंगे, इसमें अंतराल कौन, वो पूछ क्या रहा है? 0 से π/2 में निरंतर फलन ह्रासमान है। देखो f' दे दिया है, अब हम इसमें मान रखें 0 से π/2 के मान,
उसने एक कंडीशन भी दी 0 से π/2, खतरा लिखो इसमें 0 से π/2 में चेक करें यानी 0 से π/2 के मान कितने होंगे, एक तो π/, आपका 30 आ जाएगा, π/6, π/3, π/4, ये मान आप किसके से आ जाएंगे, 0 से π/2 के बीच में आएंगे। ठीक है, तो 0 से π/2 के बीच आए जे मान रखेंगे। अगर हम इसमें रखेंगे, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, f' बराबर में, तो इसमें मान जो आएगा वो कैसा निगेटिव ही रहेगा। कैसा निगेटिव रहेगा, जब निगेटिव रहेगा तब f' लेस देन 0, यानी x बराबर कितना भरते हैं, π/3 रखने पर तो f' का मान निगेटिव ही तो आया था। क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। मान लीजिए मैं रफ में दे दूं, मैंने रफ ले लिया है, देखो f' बराबर आपका दिया -sin x, तो x बराबर रखा मैंने π/3, तो f' माइनस चिन्ह आपका है तो sin π/3, तो sin 60 का मान कितना होता है, -√3/2, तो कैसा आया, जो आया निगेटिव, अर्थात f' लेस देन 0। जब 0 हो गया तो अतः फलन कैसा होगा, अतः फलन कैसा होगा, निरंतर ह्रासमान। ठीक, इसी प्रकार तो ये चीज़ देख लीजिए, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे, तो अतः f' का मान आया -π/3 पर क्या निकलेगा, -sin π/3, तो अतः f' लेस देन 0, तो फलन कैसा होगा, इसलिए अंतराल कितना, 0 से π/2, 0 है जो π/2, 0 से π/2 में फलन निरंतर कैसा होगा, ह्रासमान। ठीक, छोटी सी बात डबल लिख गई हो, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको क्लियर हुआ होगा। नंबर हम ले रहे हैं 12B में क्या कह रहा है, cos 2x, f(x) बराबर दिया है cos 2x, तो अंतराल इसमें भैया दिया, अंतराल वही है 0 से, अंतराल जो दिया है 0 से π/2, तो 0 से π/2 में कितने मान आ जाएंगे, π/6 और π/4 और π/3। ठीक, तो इसमें कितने अंतराल हैं इसके बीच में, 0 से और π/2 के बीच में, बीच के मान लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अब हम डिफरेंशियल करेंगे, f' बराबर -sin 2x × 2, तो f' बराबर आ जाएगा -2 sin 2x। ये तो फर्स्ट मेथड है, दूसरा मेथड भी हम बताएंगे आपके लिए, अच्छा है। अब इसमें से कोई मान ले लें, x बराबर π/6 ले लें, तो x बराबर π/6 लेने पर तो f' π/6 का जो मान होगा तो -2 और sin 2 × π/6, तो जो मान जो आएगा वो कैसा आएगा, मान निगेटिव आएगा। कैसा आएगा, निगेटिव मान आएगा। तो निगेटिव आएगा तो कहने का मतलब f' जो आएगा वो माइनस के निगेटिव आएगा, तो अर्थात f' लेस देन 0। जब निगेटिव आए भाई, इसमें तो कोई मान चुन सकते हैं, उसने सीधी कंडीशन कही है ना, यहाँ पर देखिए, घबराने की जरूरत नहीं, cos 2 का अवकलन कर दिया
और 0 से π/2 के बीच मान रख के देख लो, अब करने के बाद में कहानी फिट हो जाएगी। तो इसलिए अंतराल 0 से π/2 में f(x) फलन निरंतर कैसा है? निरंतर ह्रासमान है। ठीक, अब कौन सा बचा है? 12C देखें, दिया क्या दिया है? f(x) बराबर cos 3x। तो उसने कहा कौन कौन से फलन ह्रासमान है? तो ह्रासमान तो ए पहला मिल गया, बी मिल गया, अब सी पर हम चर्चा करेंगे। ए बी सी तो मिल गया ह्रासमान, सी की हम पता नहीं क्या होगा। अब पहुंच रहे भाई, तो अब सी पर पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले अंतराल वही दिया है 0 से π/2। ये क्या दिया? अंतराल। अब हम सबसे पहले करेंगे f'(x) बराबर माइनस के साइन 3x इंटू 3। अब उसने एक बात कही है, अंतराल अब तीसरे में पहुंच गए। जैसे हम आपको फिर बताना चाहता हूं, तो ये आपका है माइनस के साइन x के लिए। तो साइन माइनस कहाँ होता है? पहले तो प्लस में होता है, इसकी मैंने कंडीशन प्लस यहाँ प्लस यहाँ। अपकरण हो गया तो माइनस के जो माइनस यहाँ होते हैं। ठीक है, अब ये चिन्ह है तो ये प्लस वाले माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। तो तीसरे राउंड पहला अंतराल, दूसरा अंतराल, तीसरे अंतराल। तो एक 0 से π/2 से पाई, और पाई से 3π/2। तो अब चेक करेंगे, तीसरे राउंड पर है। तो यहाँ पर हम करते हैं f'(x) बराबर, अब देखते हैं क्या मिलेगा मुझे। तो ये चीज है, तो अब वो हमें अंतराल याद होना चाहिए भैया। अंतराल क्या है? 0 से π/2, इसके बीच में क्या आएगा? π/6, इसके π/4 और π/3। तो अब इनमें से कोई मान उठा लीजिए, इसके बीच के ही मान लिए जाएंगे। ठीक है, तो हमने लिया x बराबर π/6। कोई समान वो तो उसने दे दिया है 0 से π/2। तो f'(π/6) बराबर हो जाएगा माइनस के साइन 3 इंटू π/6 इंटू 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 दूनी 6। तो अब देखिए इसमें f'(π/6) और माइनस से बोलो मत, और यहाँ साइन 3π/6 इंटू 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ पर एक चिन्ह है माइनस के साइन 3π/2। ठीक, देखो अब इसे ही बताएंगे, चित्र से ही बताएंगे और ग्राफिकल भी बता रहा हूं। तो यहाँ जो मान मिलेगा, तो साइन 3π/2 का मान इसमें किसमें कितना निगेटिव आता है? तो माइनस के चिन्ह साइन 3π/2 का मान क्या होगा? निगेटिव। तो निगेटिव होगा। अब मैं इसको करके दिखा दूं, साइन 3π/2 का मान कितना होगा? साइन 3π यानी कितना होगा? इसका देखो 9 3 17, 270 प्लस थीटा जाएगा, प्लस और थीटा का मान 0। तो साइन नंबर 370 प्लस 270 प्लस थीटा का माइनस के साइन 0। ठीक है, अब माइनस का आया, सॉरी cos 0। अब cos हम जानते हैं साइन 270 प्लस थीटा, तो जो होता है हम लिखते हैं साइन 270 प्लस थीटा माइनस के cos थीटा। अब थीटा का मान 0, तो माइनस के 1 आएगा। तो साइन 3π/2 यानी कितना दिया? f, यहाँ देख लीजिए f'(π/6) f' और माइनस के एक चिन्ह पहले से है, तो माइनस का 1 और माइनस का जी वाला कितना आया? पॉजिटिव। ठीक, अब पॉजिटिव आया तो क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा। वही चीज मैंने यहाँ दिखाई थी, यहाँ दिखा रहा था। तो ये 0 से π/2 और ये पाई, ये देखिए
चूंकि एफ डैश एक्स अंतराल 0 से पाई बाई 2 में एफ डैश ग्रेटर देन 0, इसलिए एफ एक्स अंतराल 0 से पाई बाई 2 निरंतर वर्धमान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी, प्रश्न 12 का डी देखो, दिया है एफ एक्स बराबर 10x, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और 10 कहाँ का धनात्मक होता है, 10 0 से ये 10 यानी सेक एक्स कहाँ का धनात्मक होता है, प्लस पहले में होता है, माइनस होता है, और माइनस होता है प्लस होता है। तो 0 से पाई बाई 2 में, और पाई में, और 3 पाई बाई 2 में, और 2 पाई में, यानी पहले और चौथे में होता है धनात्मक, बाकी सब में ऋणात्मक होता है। अब उसने जो बात रखी है, ठीक है, तो उसने 0 से पाई बाई 2 में, तो जो अंतराल है, जो अंतराल हमारा दिया 0 से पाई बाई 2, तो इसके बीच में कितने आएंगे, तो इसके बीच में जो आएंगे मान, तो पाई बाई 6, पाई बाई 4 और पाई बाई 3। तो जे अंतराल आप उसमें भर के देखो, जो बीच के अंतराल है, इनमें कोई समान डायरेक्ट देखो आप। ठीक है, तो जैसे ही आप रखोगे, इसके बीच की मान रखोगे, तो आप पता चलेगा 0 से पाई बाई 2 की बात पूछ रहा है। वो पूछ कहाँ रहा, उसका प्रश्न है अंतराल में, किसके अंतराल में, 0 से पाई बाई 2 में। ठीक है, अंतराल 0 से पाई बाई 2 में बताना है। तो लिखेंगे एफ एट 0 से पाई बाई 2 अंतराल, चूंकि अंतराल 0 से पाई बाई 2 में, अब इसमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए अंतराल 0 से पाई बाई 2 में एफ एक्स निरंतर कैसा होगा, वर्धमान। अब वो बात कैसे बताएं कि भैया कैसे प्रूफ करें निरंतर वर्धमान होगा, तो देखो हम रफ में बता रहे हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर दिया सेक स्क्वायर एक्स, एफ डैश यानी एक्स बराबर रखें पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 का मान होगा सेक स्क्वायर पाई बाई 6 का मान जो आएगा पॉजिटिव आएगा। एक्स बराबर रखेंगे पाई बाई 4, तो एफ डैश पाई बाई 4 का जो मान आएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4, वो भी पॉजिटिव आएगा। इसी प्रकार पाई बाई 3, एफ पाई बाई 3, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 3 का भी मान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हर तरह से पॉजिटिव मिल रहा है, इसलिए फलन 0 से पाई बाई 2 में निरंतर कैसा होगा, वर्धमान होगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 का ए और बी, तो नोट कर दें, प्रश्न 12 नोट क्या क्या दिया इसने, फलन 12 में cos x और क्या दिया इन्होंने, cos x cos 2x में अंतराल 0 से पाई बाई 2 में निरंतर कैसा है, ह्रासमान। और अंतराल 0 से पाई बाई 2 में कौन कौन, cos 3x और कौन 10x निरंतर कैसे हैं, निरंतर वर्धमान है। ये मैंने पूरे क्वेश्चन का निचोड़ लिख दिया है। ठीक, अब इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित अंतरालों में किस अंतराल में इतना द्वारा प्रदत्त फलन ह्रासमान है। तो उसने पूछा कि किस अंतराल में, ये 4 दिए, इनमें किस अंतराल में, 3 अंतराल दिए हैं, तो किस में फलन ह्रासमान है। तो सबसे पहले दिया है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 100 प्लस के साइन एक्स
माइनस के पर। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम ऑपरेशन करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 एक्स की पावर 99 प्लस के कोस एक्स। ठीक है, साइन एक्स क्या हुआ, कोस एक्स। अब भैया इसमें देखो, आप विशेष ध्यान से देखें, इसका जो अवकलन हो गया है, अब उसने पहला ऑप्शन देखे हैं, अंतराल 0 से 1 में, 0 से 1 में कोई मान रख दें, 0 से 1 में हमेशा जो मान 0 रखेंगे तब भी कोस का यानी एक्स की पावर 100 ही आएगा। मैं बता दूंगा आपके लिए, टाइम तो लगेगा। अब यहाँ पर एक्स बराबर हम 0 रखते हैं, तो देखो एफ डैश एक्स के लिए एक्स बराबर 0, तो एफ डैश 0 बराबर 100 और एक्स की पावर एक्स 0 99 प्लस के कोस 0। कोस 0 का मान कितना आएगा, 1, तभी तो पॉजिटिव आया। फिर हमने लिख दिया एक्स बराबर 1। अब अंतराल पूरा रख रहे हैं, इसके बीच में कोई समान रखेंगे तो हर बार क्या देगा, पॉजिटिव देगा। हर बार पॉजिटिव आपको मिलेगा। एक्स बराबर 1 पर भी हम रख लें तब भी एफ डैश एक्स बराबर पॉजिटिव आएगा। तो ठीक है, अंतराल 0 से 1 में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 है, तो फलन तो कैसा होगा, अंतराल 0 से 1 में फलन कैसा है, निरंतर वर्धमान। ठीक, एक बात तो ये। अब चले बी की ओर। अब अंतराल कितना दिया है, π/2 से पाई में, तो अंतराल π/2 से पाई में, तो π/2 से पाई में क्या रखेंगे भाई, देखो आप π/2 से पाई में रखेंगे, कोई मान रखेंगे, तब क्या, एफ डैश एक्स। अब एफ डैश π/2 से पाई में एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, ऐसे लिख सकते, एक्स बिलोंग्स टू किसमें, π/2 से पाई में, π/2 से पाई में फलन कैसा होगा, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान। और सी देखो आप, सी क्या कह रहा है, 0 से π/2 में, तो ऐसे भी लिख सकते, एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2 में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान। अब डी वाला देखो, डी तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सी, किस में ही ह्रासमान नहीं है, तो ऑप्शन जो आंसर नंबर होगा वो डी सही है। किसी अंतराल में नोट दिए गए अंतराल, दिए गए किसी भी अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान नहीं है। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब जैसे कहने का मतलब, इसके 0 के बीच में कोई मान रखोगे, इसमें रखोगे तो सब ग्रेटर पॉजिटिव आएंगे। π/2 से पाई के बीच में कोई भी मान रखोगे तब भी पॉजिटिव आएगा। अरे 0 से π/2 तब भी कोई मान रखोगे तब भी पॉजिटिव आएगा। तो सब वर्धमान ही है, तो दिया गया फलन में ऐसा विकल्प कोई नहीं है। तो जो आपके लिए संतुष्ट ना करे, सभी वर्धमान है, तो कोई किसी में ह्रासमान नहीं है। अब प्रश्न नंबर 14 देखिए, तो उसने क्या दिया है, ए का न्यूनतम मान गया जिसके लिए अंतराल इतने अंतराल 1 से 2 में एफ एक्स यानी x² प्लस ax प्लस 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो दिया है क्या उसने, अंतराल कितना दिया, 1 से 2 में। ठीक,
और एफ एक्स बराबर उसने दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1। ठीक, ये चीज़ उसने दी है। तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 2x प्लस ए, फिर एफ डैश एक्स बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स बराबर 0। तो x बराबर उसने मान अंतराल कितना दिया? अंतराल दिया 1 और 2, 1 और 2 में। तो अंतराल जो इसने दिया है 1 और 2 में, तो एफ डैश एक्स बराबर 0। ठीक, तो एफ 2x प्लस ए बराबर 0। अब x बराबर क्या हो जाएगी? x बराबर माइनस के a बाई 2। अब हम x बराबर कितना ले लें? x बराबर 1। उसने जो बात रखी है कि वह न्यूनतम मान अंतराल 1, न्यूनतम मान x बराबर 1 ही तो होगा। अरे अंतर एक बड़ा ब्रैकेट लगा है, तो इसका मतलब ये x बराबर 1, 2 बड़ा ब्रैकेट लगा है, तो न्यूनतम मान सबसे यही तो हुआ। तो x बराबर हमने ले लिया 1, तो माइनस के a बाई 2। तो a बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2। a का जो मान होगा वह न्यूनतम मान -2 होगा अधिकतम मान के लिए। ठीक है, अगर हम उसको लें और उसने कहा दूसरे x बराबर हमने ले 2, जब x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर क्या हो जाएगा? ये समीकरण 1 मान लो आप। तो 2 बराबर माइनस के a बटे 2, तो a बराबर कितना आएगा? माइनस के 4। तो यानी a के मान कितने होंगे? अंतराल 1 और 2 पर a का मान न्यूनतम मान -2, -4 होंगे। देख लीजिए। ठीक है, ये सवाल अच्छा लगाओ। दूसरी विधि भी है, अगर चाहो तो दूसरी विधि से भी कर सकता हूँ, तो वो जो थोड़ी टफ पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब हम सेकंड मेथड सॉल्व कर दें इसके लिए, क्योंकि जब आ गया तो बता दें। ये है फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड जब मैं अब इसको देखो कि उसने एक कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी है वो मैंने देख रहा हूँ कि न्यूनतम मान के लिए अंतराल इतने वर्धमान है। क्या है? न्यूनतम मान के लिए फलन कैसा है? वर्धमान है। तो इतने में कोशिश करेंगे। देखो, जो 1 से बड़ा और x 2, हमें चाहिए कौन सा मान? a का चाहिए। तो दोनों ओर 2 की क्या कर देंगे? हमें क्या आया? 2x आया, तो 2x फलन आया 2x प्लस a। तो 2x प्लस a करना मुझे। तो देखो, तो दोनों ओर 2 की गुणा करें, 2 और 2x कितना हो जाएगा? 4। तो 4 हो जाए दोनों ओर a जोड़ने पर। तो a जोड़ोगे, a जोड़ने पर तो हो जाएगा 2 प्लस a और 2x प्लस a और 4 प्लस a। उसने दिया है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। क्योंकि फलन कैसा है? क्योंकि फलन वर्धमान है। तब जब वर्धमान है तो क्या लिया जाएगा? ये फलन लिया जाएगा 2x प्लस ग्रेटर देन 2 प्लस a। तो यहाँ जो किसी हुआ 2 प्लस a और एफ डैश एक्स और 4 प्लस a, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जे किसका है? अब एफ डैश एक्स बराबर क्या हुआ? 0। तो 2 प्लस a 0। ठीक है, तो जे उधर जाएगा, हम इसको ले जा रहे हैं 2 और दोनों ओर क्या करेंगे? a घटाएंगे, तो लेस देन माइनस के a। और माइनस का जब करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे, वो सम का बदल जाएगी। यहाँ पर ऐसा करेंगे, देखो थोड़ा 2 प्लस a, क्योंकि ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन -2। तो a का मान कितना होगा? -2 होगा, अर्थात a बराबर -2। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, क्योंकि उसने एक बात कही है, चूँकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो फलन का मान हो गया 2 प्लस a ग्रेटर देन 0। ठीक, तो मैंने यहाँ भी लिख दिया था, ये चीज़ यहाँ पर लगाई जाएगी।
तो ये तो एक क्रम दिया इसका है। प्रश्न नंबर 15वां देखें, इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए अंतराल -1 से 1 में असंयुक्तिक अंतराल फर्स्ट, तो सिद्ध कीजिए फर्स्ट में f(x) x + 1/x से प्रदत्त फलन निरंतर कैसा है, वर्धमान है। तो दिया है अंतराल कितना दिया है इसने, दिया है अंतराल -1 से +1 और f(x) कितना दिया इसने, x + 1/x। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, f'(x). तो f'(x) बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका f'(x) निकालेंगे, इसका हो जाएगा 1 और -1/x², अर्थात 1 - 1/x² हुआ है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, तो इसको हम कर सकते हैं इसके बटे 1 करके x² - 1x²। ठीक, तो अब इसके तो मान मिल जाएंगे। तो जी हमारा बचा है f'(x) बराबर, तो x - 1 x + 1/x²। तो इसके एक तो x बराबर 0 निकलेगा, x बराबर 1 आ जाएगा जी, x बराबर कितना आ जाएगा, -1। ठीक, अब नंबर लाइन बनाएंगे, -∞ +∞, और इसमें कितना आया 0, और एक पहले सबसे पहले उसने अंतराल उसके बेचारे को नोट करो जो उसने दिए हैं। जो दिए कितने हैं, -1 और +1। जो मेरा कितना आया यहाँ पर है, तो वो भी आया, इसमें 0 भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें -∞ से -1 में क्या जाएगा, प्लस आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा, इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमें पता होना चाहिए। किसमें रखेंगे, -∞ से, मैं बता दूं, -∞ से -1 में f' जो आएगा वो नेगेटिव होगा। फिर उसमें अंतराल माइनस से और +1 में जो वो आएगा f'(x) वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर 1 से इन्फिनिटी में f' क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, ये मैंने आपको रफ करके बता दिया कि आप कैसे आया, क्योंकि जो मान रखोगे यानी माइनस से माइनस के इन्फिनिटी के और -1 के बीच मान रखोगे, तो -3 रखोगे, तो -3 रखोगे तो पॉजिटिव मान आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, -3। अब हम इसकी जांच कर रहे हैं, देखो, यानी f'(x) दिया है, तो मैंने लिया इसका अंतराल लिया -∞ -1 के बीच में, यानी x बराबर मैंने 3 ले लिया है। ठीक है, तब 3 ले लिया। देखो f' -3 बराबर है, तो -3 और -3 +1 और -3 का होल स्क्वायर। देखो कैसे पॉजिटिव बना दिया, तो -4 और गुणाम कितने हो जाएंगे, -2/9, 4 दूनी 8, 8/9 कैसा आया, पॉजिटिव, ऐसे ले लिया है। इसी प्रकार हमने -1 अगर ऐसे भी करना चाहो, एक विधि और इसकी है, जैसे f'(x) बराबर आया आपका है x² - 1, x² - 1/x²। तो f'(x) बराबर क्या करोगे, 0। यानी 0 क्यों नहीं लिया, 0 हमारी वैल्यू को अनडिफाइंड कर देगा। जैसे हम 0 रखेंगे इसके नीचे तो अनडिफाइंड कर देगा। तो क्या हो गया, x² - 1/x² बराबर 0, गुणा करवाओ, x² - 1 बराबर 0। तो देखो मैं रफ बता रहा हूँ इसके लिए, x² - 1 बराबर 0, तो x - 1 x² बराबर, ऐसा कर दो, x² बराबर 1, तो x बराबर +-1, तो +-1 आ गए, तो -1 और प्लस का 1, ऐसे मैंने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। अब x अगर 0 कर देते हैं, देखो अगर x बराबर 0 लेते भी हैं तो फलन हमारा कैसा हो जाए, अनडिफाइन हो जाएगा। f'(x) बराबर करेंगे x² - 1 0/0, फलन अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए x इज नॉट 0। तो इसमें 0 नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक, याद रखना। अब देखो वही चीज़ आ गई है, x इज नॉट 0 कर दिया, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -1
और जहाँ जहाँ प्लस वर्धमान कंडीशन लगाई है उसने कहा कहाँ कहाँ वर्धमान देखो, किस अंतराल में सिद्ध कीजिए इतने इतने में फलन कैसा हो वर्धमान, जो दिया उसने है फलन वर्धमान के लिए। तो यहाँ लगा दो, इंक्लूड करो यूनियन मैं किससे, इससे करेंगे 1 से इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, अतः अंतराल माइनस इन्फिनिटी एक्स बिलोंग्स टू लिख दो, अतः एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 में यूनियन 1 से इन्फिनिटी में फलन कैसा है वर्धमान है। ठीक, कोशिश की है समझाने की तो समझ चुके होंगे इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्या 16 में सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स बराबर इतना इतना वर्धमान इतने में ह्रासमान है। ठीक है, तो सरल है। दिया क्या है, दिया है एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स, ठीक, और अंतराल 0 से π/2 में वर्धमान और π/2 से π में कैसा है ह्रासमान, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो हम सबसे पहले कर देंगे एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स, एफ डैश एक्स बराबर 1/साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, क्या हो जाएगा कॉट एक्स, एफ डैश एक्स बराबर कॉट एक्स, ये चीज़ मिल गई हमको। तो लिखेंगे, अब अंतराल आपको मालूम ही है 0 से π/2 और π/3 ये 2π, और इसमें क्या होता है कॉट एक्स कहाँ का धनात्मक होता है, कॉट एक्स कहाँ का धनात्मक होता है, पहले में होता है और निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है। तो अंतराल में क्या पूछा है इसने 0 से π/2, तो लिखोगे अंतराल 0 से π/2 में कॉट एक्स धनात्मक है होगा, इसलिए और अंतराल देखो π/2 से कहाँ पाई में, यहाँ देखो π/2 से पाई में, π/2 से पाई में कॉट एक्स कैसा है ऋणात्मक है, कैसा है ऋणात्मक है, निगेटिव है। ठीक है, तो अतः अंतराल 0 से π/2 में फलन निरंतर कैसा होगा, पॉजिटिव आया, ये कैसा है पॉजिटिव, निरंतर वर्धमान है। और अंतराल π/2 से पाई में फलन निरंतर कैसा है ह्रासमान है। उम्मीद है ये बात आपको, अरे ये दिखाई नहीं दिया, फिर से देख लीजिए, फिर समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ तो पहले में 0 से π/2 में कॉट एक्स कैसा आएगा, मैंने दर्शा भी दिया क्या है जी, कॉट एक्स 0 से π/2 में कैसा होता है धनात्मक होता है, और π/2 से पाई में क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो 0 से π/2 में कॉट एक्स धनात्मक है होगा, अंतराल π/2 से पाई में कॉट एक्स निगेटिव है, अंतराल 0 से π/2 में फलन निरंतर वर्धमान है, π/2 से पाई में निरंतर फलन ह्रासमान है। ठीक, ये भी आपको प्रूव कर दिया HP, दोनों पार्ट मैंने कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा, 17वां प्रश्न नंबर 17। दिया क्या है, फलन इतने इतने लॉग कॉस एक्स 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान है, 0 से π/2 में और π/2 से पाई में निरंतर वर्धमान है।
तो दिया है एफ एक्स बराबर लॉग कॉस एक्स। तो पहला पार्ट पूछा है उसने 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान, ठीक। और दूसरा पार्ट पूछा है π/2 से पाई में निरंतर कैसा है, वर्धमान, ठीक। ये मैंने नोट कर दिया आपके लिए दर्शाने के लिए, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि किताब में करेक्शन किया गया है। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसके लिए। सबसे पहले वही चीज़ अपनी पुरानी एफ एक्स बराबर दिया है लॉग कॉस एक्स, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर 1/cos एक्स, cos एक्स का माइनस के साइन एक्स, तो क्या हो गया माइनस के tan एक्स। तो वही चित्र बना लीजिए। अब tan एक्स के लिए क्या होता है, देखो tan एक्स के लिए तो क्या ग्राफ होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है। और भैया माइनस tan एक्स के लिए बता दूं आपके लिए, एक ग्राफ बना दूं माइनस tan के लिए। तो ये है आपका माइनस tan एक्स यानी एफ डैश एक्स के लिए। तो इसमें जब माइनस गुणा कर दी तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ माइनस हो गया है। तो ये 0 से π/2 और ये है पाई और 3π/2 और 2π। अब आपको पता हो रहा होगा, इस चित्र से ही पता चल रहा है 0 से π/2 में फलन कैसा हो गया tan एक्स यानी एफ डैश एक्स कैसा हो गया, एफ डैश एक्स 0 से π/2 में निगेटिव आ गया है, तो फलन निरंतर ह्रासमान हो गया है। अब π/2 से पाई में कैसा चिन्ह आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, तो फलन कैसा हो गया निरंतर वर्धमान हो गया। आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं, ऐसे ही आप बता सकते हैं। तो लिखें, परिभाषा लिखना बहुत ज़रूरी होती है। लिखेंगे अंतराल 0 से π/2 में एफ डैश एक्स निगेटिव है, ठीक है। इसलिए चूक लिख दो, चूक इसलिए यहाँ लिखो, इसलिए अंतराल 0 से π/2 में एफ एक्स यानी फलन निरंतर कैसा है ह्रासमान है। जो पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट, ठीक। अब दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। चूक चित्र से देखें, चित्र से चूक अंतराल, थोड़ी राइटिंग हमारी बढ़िया नहीं है भाई, 0 से यानी कहाँ से π/2 से पाई में, π/2 से कहाँ पाई में एफ डैश एक्स कैसा आया पॉजिटिव। देखो यहाँ देखो दिखाई दे रहा है पॉजिटिव आया। तो इसलिए अंतराल π/2 से पाई में एफ एक्स यानी फलन भी लिख रहा हूँ कैसा है निरंतर वर्धमान। यही आपको हेंस प्रूव्ड करना था। उम्मीद है चीज़ समझ में आई होगी। राइटिंग की ओर ज़्यादा ना देखें, काम की ओर देखें भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। सिद्ध कीजिए आर में दिया गया फलन एफ एक्स इतने इतने में वर्धमान है। तो दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब 3x² 3x - 100। और जो कहा उसने क्या किया है, एक्स से आर एक वास्तविक संख्या है, आर एक वास्तविक
संख्या है और उसने की वर्तमान है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन बराबर 0 भी है। ठीक, ये भी उसने एक कंडीशन लगा दी है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 किसके लिए? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, अब सॉल्व करेंगे। तो दिया है एफ एक्स बराबर, तो उसने दे दिया भैया एफ एक्स बराबर एक्स क्यू 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 100, एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 3। अब ठीक है, तो उसने एक बात, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है तो ले लो। तो इसमें आप 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 एफ डैश एक्स बराबर ले 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको मिल गई है। अब इसे हम और लिख सकते हैं 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो उसने पहले ही कह दिया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो 3x माइनस 1 एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक, सॉरी यही लिख दो आप 3 या ऐसे कर दो कॉमा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये दिया है। तभी यहाँ पर क्या करो, एफ एक्स के बराबर है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ग्रेटर देन 0। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, ये तो आपको बड़ा हो गया। ठीक है, इसलिए या ऐसे कर दो 0 करने का फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो चूँकि इसलिए एफ डैश एक्स आर में एक वर्तमान फलन है, यहाँ लिख दो चूँकि। ठीक, चूँकि 3 इतने ग्रेटर देन 0 फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू आर, इसलिए एफ डैश एक्स आर में एक वर्तमान फलन है। ये भी आपका प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। देखो उसने पूछा निम्न में किस अंतराल में इतना इतना वर्तमान है। तो सबसे पहले दिया क्या उसने है, दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्रथम फलन वैसा ही ई एक्स का माइनस ई एक्स। तो ठीक है, और इसका हो जाएगा माइनस के 1 प्लस के ई माइनस ई एक्स और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। तो इसमें क्या बचेगा माइनस के ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस की 2x ई की पावर माइनस एक्स। तो एक काम करें, ई की पावर एक्स कॉमन ले लें, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लें, तो माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 2x। तो एक चीज़ है एक्स भी कॉमन ले लें, तो एक्स ई की पावर माइनस एक्स, तो माइनस के एक्स प्लस के 2। ठीक है, तो अब इसमें क्या बनेगा जाके एक्स बराबर 0 हो जाएगा और जे हो जाएगा, यानी एक्स माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो माइनस एक्स बराबर माइनस 2, तो एक्स बराबर 2। तो संख्या रेखा पर सबसे पहले हम रखेंगे माइनस इन्फिनिटी और जे आया 0 और इसका मान क्या हो जाएगा 2 और जे आ जाएगा इन्फिनिटी। तो अंतराल आपके कितने बनेंगे, माइनस इन्फिनिटी से, देखो माइनस इन्फिनिटी से 0 बनेगा नहीं है, और 0 से 2 बनेगा, और 0 से 2, 2 से इन्फिनिटी, इतने अंतराल आपके बनेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से 0, अब किस किस में, हमें दुनिया की जरूरत ही नहीं है, हमें पूछ रहा है किस अंतराल में वर्तमान है, पूछ रहा है किस अंतराल में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या एफ डैश एक्स बराबर पॉजिटिव। तो ये चीज़ किस अंतराल में, ये हमको निकालनी है। तो देखो माइनस इन्फिनिटी से, अब ये इसमें क्या है तो जी एफ डैश एक्स बराबर आ गया है, तो एफ डैश यानी बाई डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर आ चुका आपका है।
तो इसमें जो मान रखेंगे, अगर इसके बराबर कोई मान रखते हैं तो पहले आएगा इसमें निगेटिव, इसमें 0 से 2 में कोई मान रखेंगे तो आएगा पॉजिटिव, और इसमें 2 से इन्फिनिटी में कोई मान रखेंगे यानी 3 रखेंगे तो वो आएगा निगेटिव। अब किस अंतराल में पॉजिटिव मिल रहा है लिखेंगे, अंतराल 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 चूंकि अंतराल 0 से 2 में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन बराबर 0, तो इसलिए अंतराल 0 से 2 में फलन कैसा होगा, वर्धमान। यही हमको सिद्ध करना था। जो विकल्प कौन सा दिया आया तो 0 से 2 कहीं पर डी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही आपका राइट है। आप देख सकते हैं डी वाला बिल्कुल ही, देखो यहाँ देख सकते हो डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। दुनिया जरूरत नहीं, उसने बहुत कुछ दिया है, आप चेक कर सकते हो। तो आप उस विधिवत से चलोगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लगा है, राइटिंग हमारी थोड़ी भद्दी है, कोशिश कर रहा हूँ सही से नोट करने की। और हम अगर वीडियो अच्छे लगते तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए और अपने भाई का थोड़ा समर्थन कीजिए। आपकी सफलता हमारी सफलता, इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।